हेलो गाइस, स्वागत है आपका हॉरर ब्रिज चैनल में। माफ़ी चाहूँगा कि मैंने कई महीनों से कोई भी वीडियो नहीं रखा, इसीलिए आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, टॉप 10 हॉरर प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। नंबर 10, द सुवोई होटल, उत्तराखंड। सुवोई होटल एक ऐतिहासिक और सबसे पुरानी लग्जरियस होटल में से एक है, जो उत्तराखंड के मसूरी में आई है, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हिल स्टेशन होटल है। 1911 में मिस गार्नेट ओम नामक ब्रिटिश की स्पिरिचुअलिस्ट सुवोई होटल में रही थी। अगले दिन उनका शव उस कमरे से मिला। हैरानी की बात यह थी कि कमरा अंदर से लॉक था। ऐसा कहा जाता है कि उनका भूत आज भी कभी कभी होटल में दिखाई दिया जाता है। इस अनसॉल्व मिस्ट्री से इंस्पायर हो गए एगाथा क्रिस्टी ने 1920 में उनकी फर्स्ट नॉवेल द मिस्टीरियस अफेयर्स एट स्टाइल लिखी थी। नंबर 9, रामोजी फिल्म सिटी, तेलंगाना। हैदराबाद में आई रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड फिल्म सिटी है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। 1600 एकड़ की ये फिल्म सिटी जितनी फेमस है उतनी ही हॉरर भी है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ग्रीन रूम और ऑन सेट में कई लोगों की जान गई थी कि यहाँ काम करते हुए वो लोग देखे जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सोल्जर्स और जनरल जो हैदराबाद के निज़ाम के लिए लड़े थे और शहीद हुए थे वो भी यहाँ देखे जाते हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा दावा है कि ये स्पिरिट दिन में भी देखी गई है। नंबर 8, मुकेश मिल, महाराष्ट्र। मुकेश मिल साउथ बॉम्बे में कोलाबा में आई है। मुकेश मिल का कंस्ट्रक्शन 1817 के आसपास मुलजी भाई माधवानी ने किया था, जो ईस्ट अफ्रीकन हार्डवेयर लिमिटेड के मालिक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुकेश मिल की स्थापना की थी। 1975 में मुकेश मिल का रिनोवेशन हुआ था, फिर भी कुछ ही साल बाद उसे बंद करना पड़ा। 1982 में मुकेश मिल में आग लगी, जिसने बहुत ही नुकसान किया और मुकेश मिल हमेशा के लिए बंद हो गई। कुछ सालों बाद यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग हुई थी। शूटिंग के टाइम ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई जिसके गवाह कास्ट एंड क्रू ऑफ प्रोडक्शन है। मुकेश मिल की कई कहानियाँ बहुत ही फेमस है। ऐसी ही एक कहानी ऐसी है कि फिल्म की एक्ट्रेस शूटिंग के टाइम किसी स्पिरिट से पोसेस्ड हुए थे। वो शूटिंग कर रहे थे और सडनली उनका आवाज़ बदल गया। जो आवाज़ था वो सबको कह रहा था, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मुकेश मिल की एक कहानी ऐसी भी है कि मुकेश मिल का वॉचमैन मिल के दरवाजे बंद कर रहा था, तब उन्हें मिल के अंदर एक म्यूज़िक सुनाई दे रहा था और कोई स्मोकिंग कर रहा हो ऐसा भी उनको फील हो रहा था। हैरत की बात यह है कि उस दिन शूटिंग नहीं हो रही थी और कोई आया भी नहीं था। उनके डर ने उनको अंदर जाने से रोका, इसीलिए वो कौन था शायद कभी पता ना चले। नंबर 7, ओम बन्ना श्राइन, राजस्थान। ओम बन्ना या फिर बुलेट बन्ना मंदिर पाली डिस्ट्रिक्ट की जो जोधपुर के पास आया है वहाँ स्थापित है। आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ मंदिर में बुलेट की पूजा की जाती है और प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड बुलेट जिसका नंबर RNJ 7773 है, जो ओम बन्ना की थी, उनकी पूजा की जाती है। यहाँ सैकड़ों लोग रोज़ आते हैं उनका सफ़र सेफ हो ऐसी प्रार्थना करने। 2 दिसंबर 1991 में ओम बन्ना साहब अपनी बुलेट से रात को बांगड़ी से चोटिला सफ़र कर रहे थे और अचानक से उनका कंट्रोल जाने से बुलेट जाकर एक पेड़ से टकराती है। ओम बन्ना साहब उसी समय स्वर्ग सिधारते हैं और बुलेट पास के कैनाल में गिर जाती है। सुबह लोकल पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। वो एक्सीडेंट की प्लेस पर जाके बुलेट को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और वहाँ रखते हैं। अगले दिन देखते हैं तो बुलेट पुलिस स्टेशन से गायब हो जाती है और ढूंढने पर पता चलता है कि वो एक्सीडेंट की प्लेस पर जाके मिलती है। लोकल पुलिस थोड़ी हैरान होती है, फिर चोरी समझकर उसे फिर से वो लेके आती है। इस बार लोकल पुलिस चेन से बुलेट को बांध देती है और उसका फ्यूल ख़त्म कर देती है पूरा। दूसरे दिन देखते हैं तो बुलेट फिर से गायब हो जाती है और जांच करने पर वो एक्सीडेंट वाली प्लेस पर ही जाकर मिलती है। लोग हैरान हो जाते हैं। ओम बन्ना साहब उनकी माँ के सपने में आके उनसे कहते हैं
कि जहां उनका अकस्मात हुआ वहां उनकी बुलेट को रख दिया जाए। फिर वहां मंदिर बनाया गया और आने जाने वाले लोग अपना सफ़र सेफ जाए उसी प्रार्थना करने मंदिर पर आते हैं। नंबर 6, फन हिल पैलेस, तमिलनाडु। सबसे पहली बात, फन हिल पैलेस को जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो पहले 2 पेज तक हॉरर का कोई नामो निशान नहीं था, पर जब मैंने उसके न्यूज़ चेक किए तो मैं खुद हैरान हो गया कि भाई ये क्या है। द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन से जाने जाते हुए ऊटी में ऐसी एक हिडन स्पूकी टेल है वो कई लोग नहीं जानते। फन हिल पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1844 में हुआ था। मैसूर के महाराजा समर में यहाँ रहने के लिए आते थे। फिर 1816 में ये प्रॉपर्टी किसी और को दी गई थी, तो कुछ समय के लिए ये मोनी सामी नाम से भी फेमस था। कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए ये पैलेस कई समय तक बंद भी रहा है। कहते हैं एक लड़की ने यहाँ आत्महत्या की थी। बॉलीवुड की हॉरर स्टोरी में राज मूवी का टॉप लिस्ट में नाम आता है, जिसकी शूटिंग भी यहीं हुई है। बॉलीवुड कोरियोग्राफी फेम सरोज खान और उनकी टीम के साथ हुआ गया हादसा काफ़ी फेमस है। एक रात सरोज खान और उनकी टीम होटल पर ठहरी थी, पर वो पूरी रात सो नहीं पाए थे क्योंकि उनके ऊपर के फ्लोर पर कोई फर्नीचर शिफ्ट कर रहा हो ऐसी आवाज़ आ रही थी। फ्रस्ट्रेट होकर क्रू ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करने का सोचा, लेकिन जब वो कॉल करने गए तो उनके रूम का फ़ोन डेड दिखा रहा था। फिर क्रू में से किसी ने रिसेप्शन पर जाके कंप्लेन की तो वो हैरान हो गए कि जहाँ वो ठहरे थे उसके कोई ऊपर रूम नहीं, वहाँ टेरेस थी। तो हैरानी की बात है, आवाज़ कौन कर रहा होगा। ऐसा ही एक हादसा राज मूवी की टीम के साथ हुआ था। जब उनकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई तब वो टीम ने बैकग्राउंड में किसी लड़की को गाना गाते सुना था, तो उन्होंने कैमरा चेक किया तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। तो कौन होगा वो। नंबर 5, डुमस बीच, गुजरात। डुमस बीच सूरत, गुजरात में आया गया है। इंडिया के सबसे हॉरर बीच में से डुमस एक है। डुमस बीच के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पहले श्मशान हुआ करता था, इसीलिए वहाँ की मिट्टी काली भी है। कुछ लोगों का ऐसा भी दावा है कि डुमस बीच पर आत्मा भटकती होती है। डुमस बीच की एक फेमस स्टोरी ऐसी है कि शाम को एक गुब्बारे बेचने वाले बच्चे का भूत दिखाई दे देता है। वो लोगों से कहता है कि गुब्बारे खरीद लो। ऐसा भी माना जाता है कि उसका अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ गया था। दोस्तों, मैं खुद सूरत से हूँ। डुमस बीच पर कई बार गया हूँ, पर कभी भी शाम को नहीं जा पाया। नंबर 4, आगरा सेन की बावड़ी, न्यू दिल्ली। आगरा सेन की बावड़ी दिल्ली की सबसे हॉरर प्लेसेस में से एक है। 14वीं सेंचुरी में हरियाणा के महाराजा आगरा सेन ने यह बावड़ी की स्थापना की थी। इस बावड़ी की स्थापना पानी के इम्पोर्टेंस और उसके प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई थी। इस बावड़ी के कई सारे किस्से मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितना नीचे आप जाते हो तब पानी इवोपोरेशन होता है, ऐसा आवाज़ सुनाई देता है। और नीचे जाते जाते फुटस्टेप का इको साउंड भी सुनाई देता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तब आपके साथ कोई और हो, ऐसा भी एहसास कई लोगों को हुआ है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि नीचे जाने पर कुछ ऐसी चीज़ की मौजूदगी से लोग सुसाइड के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नंबर 3, शनिवार वाड़ा, महाराष्ट्र। शनिवार वाड़ा को तो आप सब जानते ही होंगे। पेशवा बाजीराव ने 1730 में इसे बनाया था। बाजीराव मस्तानी मूवी में इसका जिक्र भी हुआ गया था। ऐसा कहते हैं कि पेशवा नाना के पुत्र नारायण राव 1772 में 17 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट पेशवा बने थे। 30 अगस्त 1773 में रात को पेशवा को मारने के लिए उनके कमरे में दुश्मन के कुछ सिपाही आए थे। सिपाही को देखकर पेशवा काका माला वाचवा, मतलब काका मुझे बचाओ, ऐसा चिल्लाने लगे। सिपाहियों ने पेशवा को मार दिया। उनके मृतदेह को नदी में फेंक दिया गया था। 1828 में एक भयंकर आग ने शनिवार वाड़ा को जलाकर राख कर दिया। ये आग 7 दिन तक जली और इसमें सिर्फ मजबूत दीवारें और दरवाज़ा बच गया था। आसपास के कई सारे लोगों का कहना है कि फुल मून यानी पूरम की रात को पेशवा की आवाज़ सुनाई देती है, काका
मालावाचवा। नंबर 2, भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। भानगढ़ फोर्ट इंडिया की ही नहीं और पूरी दुनिया की सबसे हॉरर प्लेसेस की लिस्ट में आता है और यहाँ शाम के बाद जाओगे मतलब आप कम ही वापस आ सकते हो। भानगढ़ फोर्ट की कई सारी कहानियाँ फेमस है, उसमें से मैं आपको सबसे फेमस में से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपको कितने भी ब्लॉग है सब ब्लॉग में ये कहानी मिल ही जाएगी और सबसे सच्ची कहानी यही है। महाराजा भागवत दास ने 1573 में इस फोर्ट का निर्माण किया था। 16th सेंचुरी में महाराजा माधो सिंह ने भानगढ़ फोर्ट को अपना निवास बनाया था। माधो सिंह जी की बेटी राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार निकली थी, तब एक इत्र की दुकान पर रुके। तब वहाँ सिंधु सेवड़ा नामक युवक जो काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक करता था, वो राजकुमारी की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और राजकुमारी को चाहने लगा और उन्हें हासिल करने के लिए जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था वो दुकान पर जाकर राजकुमारी को भेजे जाने वाले इत्र पर काला जादू कर दिया। ये बात जैसे दुकानदार को पता चली, उसने ये बात राजकुमारी तक पहुंचाई। राजकुमारी को जैसे ये बात पता चली तो उन्होंने इत्र की शीशी को बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। शीशी टूटते ही इत्र पूरे पत्थर पर फैल गया और पत्थर सिंधु सेवला के पीछे चला गया और पीछे से उनको कुचल दिया। मरने से पहले सिंधु सेवला ने श्राप दिया था कि किले में रहने वाले लोग जल्दी ही मर जाएंगे और उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि भानगढ़ भूतों का निवास है। नंबर 1, कुलधरा, राजस्थान। जैसलमेर में आया गया कुलधरा गांव लास्ट 170 साल से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकानों में रात को रहस्यमय परछाई नजर आती है। लोग कहते हैं ये गांव रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार है। जो भी यहाँ रात को जाता है वो कम ही वापस लौटता है। ऐसा कहा जाता है कि 200 साल पहले यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था, पर एक दिन रियासत के दीवान सालम सिंह की नज़र गांव के एक पुजारी की बेटी पर पड़ी। वो एक खूबसूरत लड़की को देखकर सालम सिंह का दिल डगमग उठा। सालम सिंह उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए उस लड़की से विवाह करने के लिए गांव वालों को उसने चंद दिन का मोहलत दी। 5000 से ज़्यादा परिवारों ने गांव की लड़की की इज्जत बचाने के लिए अगले दिन ही गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया। यह श्राप से सिर्फ गांव का मंदिर और एक बावड़ी है वो ही मुक्त है। आसपास के लोगों का ऐसा कहना है कि शाम को अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ किसकी है पता नहीं। यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, फिर ये आवाज़ किसकी होगी। सो गाइज, ये थी हमारी टॉप 10 हॉरर प्लेसेस ऑफ इंडिया की लिस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और आपके फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करिए और बांटिए। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो कमेंट में टाइप करिए।